अलिफा जी मुझे एक बात बताइए, जैसे केतु के लिए डॉग्स को होता है, जी। तो इससे क्या केतु स्ट्रांग होता है या केतु वीक होता है, मुझे ये बता दो। केतु शांत हो जाता है, शांत जैसे हो कि जाता है। बहुत मैं एस्ट्रोलॉजी कौन सी टाइप की एस्ट्रोलॉजी का नाम नहीं लूंगी, फिर एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी मेरे लिए। अ, जब भी है ना कुछ, एक एस्ट्रोलॉजी, एक टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, ओके। वो केतु के जेमस्टोन्स और जो कैट्साई है और राहु का जेमस्टोन जो हेसनाइट गोमेद है वो पहनाते हैं। ठीक है, मैं इसके पूरे खिलाफ हूँ। मैं कभी किसी को कैट्साई मैंने कभी पहनने नहीं बोला। मैंने आज तक कभी किसी को गोमेद पहने एनी विच में मैं लोगों को जेमस्टोन्स पहनने नहीं बोलती हूँ जब तक कि वो मुझे पूछ लेते कि मैम पहनना है क्या। क्योंकि मैं खुद भी नहीं पहनती। जेमस्टोन्स तो उन प्लैनेट्स को पावर देते हैं। जी बिल्कुल देता है ना पावर, तो मुझे राहु और केतु को क्यों पावर देना है? सीरियसली वो तो वैसे ही मेरी प्लैनेट्स के साथ बहुत ही नेगेटिव प्लैनेट्स हैं। वो कर रहे हैं। ओके, वो ऑलरेडी सता रहे हैं मेरे दूसरे प्लैनेट्स को, मेरी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं इनका क्या करूँगी, मैं इन्हें शांत करूँगी। तो मैं इसके दान करूँगी। ओके। जिसे हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है, जैसे कि वीनस के दान। मैं हमेशा मना करती हूँ लोगों को, वाइन बॉटल मत दो। अच्छा। वाइन बॉटल देने से आप अपना वीनस वीक कर रहे हो। ओके। हम वाइट मिठाई बांटते हैं, वाइट मिठाई मत बांटो, वीनस दिवाली पे अपनी वाइट मिठाई देकर अपना वीनस कम कर रहे हो। परफ्यूम मत गिफ्ट करो, अपना वीनस कम कर रहे हो। ये तीन चीज़ें जो बात आती है ना हमारे पास गिफ्ट में, हम भर भर के लोगों को बांटते हैं। किसी के हाउस वार्मिंग में चले गए, ले गए हम वाइन बॉटल, है ना। ये अपना वीनस आप कम खराब कर रहे हो। तो मतलब किसी को गिफ्ट देने से पहले भी अपनी कुंडली देखी जाए। ये तो मत ही दो, सबके लिए ये तो वीनस का तो। अच्छा। ये तो किसी को नहीं देना है आपको वीनस। अगर आपका अच्छा करना है अपनी बीवी को वाइन पिलाओ, एज इन। तो फिरंगियों का तो फिर वीनस बहुत वीक होगा, वो तो बेचारे लेके ही वाइन जाते हैं। देखो भाई, उनका लाइक आई मेंशन बिफोर, सारे का वीनस अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो वो कहीं ना कहीं से रेमेडी कर रहे होंगे। हमें पता है, पता नहीं, हमें बहुत चीज़ें हम अपनी लाइफ में करते हैं जो रेमेडी हो जाती है, जो रेमेडी हो जाती है अपने आप। ठीक है, जैसे सर्टन चीज़ हमें हमें पहनना है, सर्टन कलर्स हमें सूट करते हैं, एज पर न्यूमरोलॉजी हम वो पहनते हैं। ठीक है, जैसे कि ईयर, जो पर्सनल ईयर होता है उसके हिसाब से हमें कलर्स पहनने होते हैं। ठीक है, तो शायद आप वो पहन रहे हो ऑटोमेटिकली, ऊपर वाला आपको करवा रहा है। तो मुझे लगता है जगह का भी एक एनर्जी होता है। जैसे ये हम जिस जगह पे रह रहे हैं, हिंदुस्तान या इंडिया जो है, वो अपने आप में स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आई थिंक इसके बारे में भी हम बात करेंगे कभी और पॉडकास्ट पे। सेजेस ने इंडिया ही क्यों सिलेक्ट किया सेटल होने, क्यों ही सारे सेजेस यहाँ पर है, इतना बड़ा वर्ल्ड है, क्यों सारे वेद और वो सब यहीं लिखे गए। देयर इज अ साइंटिफिक रीजन टू इट। अच्छा, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन टू इट। यस, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन टू लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, बट यही है, हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं, हम मार्केटिंग कर रहे हैं। ये तो है। अच्छा, तो वीनस को हमें स्ट्रॉन्ग करना है पैसे के लिए। वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है हमें, राहु केतु की रेमेडी करनी है। 18 महीने में वो कहाँ बैठा है, वो जिससे मिल रहा है, जिससे वो मिल रहा है उसकी रेमेडी कर लो। मून से या जिससे भी वो मिल रहा है। शनि को देख लेना है हमको, 2.5 साल हो भाई आप किसके साथ बैठे हो, केतु राहु तो नहीं मिल रहे हो, बस हमें उतना ही हमें देखना है। ठीक है, जैसे कि जो जिसका हमारा बहुत ही सिंपल है, हम आपका चार्ट खोल लो, बहुत सिंपल है, सारे बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल दो, आपका कुंडली खुल जाएगी। अगर पहले घर में आपका वीनस बैठा है, आपको महीने में एक बार कर्ड लगाना है बॉडी पे और नहाना है, बस आपका वीनस अच्छा हो गया। ओके। आपका वीनस अगर दूसरे घर में बैठा है, आपको पटेटोज, आलू लेने हैं, उस पर हल्दी स्प्रिंकल करना है, उसको पीला कर दिया, इसको आपको काऊ को खिलाना है। अच्छा, ठीक है, आपका वीनस अच्छा हो गया। ओके। इतना तो कर सकते हैं यार। हाँ, इतना तो कर सकते हैं। तीसरे घर में अगर हमारा वीनस बैठा है, ठीक है, आपको आपके जो गेस्ट आते हैं, आपको उनको अच्छा ट्रीट करना है और आपको उन्हें मीठा कुछ सर्व करना है, कुछ मिठाई आप सर्व करोगे। ओके। चौथे घर में अगर आपका वीनस है, आपको कर्ड जो है, कर्ड दान करना है। ओके। बहुत ही सिंपल है। तो ऐसे हमारे 12 घरों के बहुत ही सिंपल अलग अलग दान है, बहुत सिंपल रेमेडीज है। ठीक है, जो आपको डायमंड पहनने की जरूरत नहीं है। अरे मैं नहीं अफोर्ड कर सकता डायमंड, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता ओपल, तो मैं ये रेमेडी कर सकता हूँ ना। कई लोग अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन वो पहन नहीं सकते, फिर भी नहीं पहन सकते। हाँ, तो ये रेमेडी कर लो, ये रेमेडी सबके लिए है, सारे ह्यूमन के लिए। तो अलिफिया जी, बिफोर वी एंड, मैं जल्दी से आपसे कुछ रेमेडीज आपसे पूछना चाहूँगा। वो वास्तु की भी आप बता सकते हो, एस्ट्रोलॉजी के उसके हिसाब से भी आप बता सकते हो, लाल किताब के हिसाब से भी आप बता सकते हो, जो भी आपको लगता है कि सबसे जल्दी एकदम क्विकेस्ट है, सिंपलेस्ट है। हाँ, सिंपलेस्ट है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कलयुग के अंदर है पैसा। तो पैसे की मुझे 3-4 बता दो आप, बल्कि एक नहीं 3-4 बता दो। प्रॉब्लम आपने बोल दिया, बट एक बात बताऊं, प्रॉब्लम नहीं है,
कंटेंटमेंट नहीं है हमको, पैसे की कमी इज अ प्रॉब्लम। या कंटेंटमेंट नहीं है हमको, सबको सब कुछ चाहिए, लेटेस्ट आईफोन, लेटेस्ट एवरीथिंग वी वांट, एंड इसीलिए हमें कमी है महसूस हो रही है, कंटेंटमेंट नहीं है इसीलिए। स्टिल एक बहुत ही अच्छा मंत्र जाप है, 108 बार आपको रोज माला ले लीजिए 108 बीट्स की। ओके। एक मंत्र जाप आपको करना है रोज, बहुत ही सिंपल है। आपको बोलना है ओम धननाय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम प्राप्त्य नमः। ओके। इतने सिंपल 3 है, मैं आपसे शेयर भी कर लूंगी, आप मुझे लिख के दे देना, मैं लिख नीचे के वो दे डाल दूंगी, दूंगा। वो एक डाल देना, ठीक है, ताकि प्रोनाउंसिएशन एंड एवरीथिंग गोज राइट एंड लोगों को समझ आए, हिंदी लैंग्वेज में भी बराबर से इंग्लिश में भी। अच्छा, वैसे मंत्र की प्रोनाउंसिएशन, जैसे कई बार संस्कृत के वर्ड्स होते हैं, हम लोग तो पढ़ नहीं पाते उसको, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अच्छा। आप अगर नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे हो, आपको लग रहा है आप मिस्टेक कर रहे हो, स्पेशली जो अभी हम सब इंग्लिश में पढ़े हुए लोग हैं, है ना, तो प्रोनाउंसिएशन संस्कृत में हमारी टंग लड़खड़ाती है, क्योंकि हमने आजकल हिंदी में बात करना भी बंद कर दिया है, बिल्कुल। हम इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, है ना, तो फिर वो ट्विस्ट टंग हमारी हो जाती है हमेशा। तो हमसे वैसे रीड भी कर रहे हैं ना 108 बार, देख कर ही रीड कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 2-3 दिन डिफ़िकल्टी होगी, बट ये बहुत ही अच्छा मंत्र जाप है, इसीलिए मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट जाप जो है वो चूज़ किया है, बहुत सिंपलेस्ट है। ये रोज़ 108 बार करिए और ये लाइफ टाइम करिए आप। ओके। और एक माला से ज़्यादा अगर 2 माला कर सकते हो तो 2 माला कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। डबल प्रॉफिट। डबल प्रॉफिट। इसके अलावा आप चाहते हो आपकी नौकरी में अगर आप जॉब में हो या तो आप बिजनेस में हो, आप हमेशा चाहते हो कि वहाँ पर हमेशा ग्रोथ रहे, ओके, आपको एक बहुत सिंपल रेमेडी करिए, महीने में एक बार कर लीजिए, या तो फिर एक मतलब ये जो रेमेडी है ये करनी है हमें 21 दिन, तो आप इसे एटलीस्ट 6 महीने का ब्रेक दे के कर लीजिए, पर ये भी अगेन रेमेडी आपको लाइफ टाइम करनी है। आपको एक 250 ग्राम या 300 ग्राम जो ब्लैक दाल होती है, जिसे हम काली दाल कहते हैं, दाल मखनी वाली दाल, हाँ जी, वो लेनी है हमको, उसका आटा लेना है, ठीक है, okay. उसको है ना गूंद लो, सेक लो हल्के से, और उसके छोटे छोटे से हल्के से सेकना है, क्योंकि हमें उसके बॉल्स बनाने हैं, छोटे से गोले बनाने हैं हमें, ओके, वो गोले हमें उसके बनाना है, वो पूरे आटे के, और ये हमें फिशेस को फीड करना है, सेक के करना है, लेकिन हल्का सा सेकना है ताकि उसके गोले अच्छे से बन जाए, ताकि हम पानी में जब डालें ना उसको तो वो मेल्ट नहीं हो जाए फिश तक पहुंचने से पहले, इसलिए इसको हल्का सा हमें वो बोलते हैं ना, वो एक बाइंडिंग का रूप देना है जी। तो उसे आपको वो फीड करना है, फीड करने से ये आपको 21 डेज रेगुलरली करना है। अगर आप 6 महीने आपको लगता है डिफिकल्ट है, साल में एक बार कर लो यार 21 दिन, ये बहुत अच्छा रहेगा। जॉब ठीक हो जाएगी। आप चाहते हो कि आपकी काम में, आपके बिजनेस में हमेशा स्टेबिलिटी बनी रहे, बहुत सिंपल रेमेडी है। अगेन आपको खट्टी मीठी कैंडीज लेनी है, थोड़े छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए गुड़ के, ठीक है, इसके साथ आपको चना, भुना चना जो होता है वो मिक्स कर लीजिए, ये 3 चीज़ें मिक्स कर लिए, ये 9 साल से छोटे बच्चों को आपको दे देना है, छोटे छोटे पैकेट्स बना दो, हाँ, और हम जब गाड़ी में रख लो, रास्ते में जाते वक्त कितने बच्चे मिल जाते हैं हम लोग को स्ट्रीट पर, उन्हें आप ये दे दीजिए, आपका बिजनेस में स्टेबिलिटी। अगेन या महीने में एक बार कर सकते हो तो कर लो, कोई क्वांटिटी नहीं है, 500-500 ग्राम ले लो, 5 किलो ले लो, 200 ग्राम लेके, तो आपकी गाड़ी में हमेशा भी रखो तो क्या हर्ज है? एग्जैक्टली, छोटे पैकेट, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, बिस्किट का पैकेट या पेडिग्री रखो गाड़ी में, स्ट्रे डॉग दिखे फीड कर लो, है ना, राहु केतु ठीक करते चलो, है ना। तो ये रेमेडी जो है ये बहुत बढ़िया रेमेडी है। अगर आप ऐसा हो रहा है, मेरा आज एक बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं एक और एक दुकान खोल रहा हूँ, ठीक है, और मैं ऑफकोर्स मैं खोल रहा हूँ, मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरा ये भी दुकान जो है यहाँ पे भी सक्सेस मिले। आपको अपनी ओल्ड दुकान से कोई आयरन की चीज़ ले आनी है, लोखंड की कोई चीज़ ले आनी है, और उसको अपनी नई दुकान के वेस्ट में रखनी है। अच्छा। एंड दिस अ वेरी गुड रेमेडी, इट्स अ वास्तु रेमेडी फॉर आपकी इस दुकान में भी उतना ही बिजनेस रहेगा जितना पिछली वाली में रहेगा। हाँ जी, ओके, तो आपको वो करनी है। ठीक है। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, या तो आपको लग रहा है कुछ नेगेटिव ऊर्जा है, ठीक है, बहुत सिंपल रेमेडी। अगेन एक आपको 200 ml या तो 300 ml दूध लेना है, ठीक है, हम जो भी रेमेडी करते हैं, मिल्क जब भी हम यूज करते हैं हम काऊ का यूज करते हैं, कभी भी कोई और बफेलो या नहीं। हमें गाय का मिल्क लेना है, उसमें हमें 9 बूंद शहद के डालने हैं, ठीक है। सपोज आपका डुप्ले फ्लैट है, या तो डुप्ले घर है, 2 फ्लोर्स है, या तो आपका एक ही घर है। अगर आपका ऊपर नीचे घर है तो आप ऊपर से शुरू करोगे छिड़कना, हल्का हल्का, सब कमरों में, रास्ते में हल्का हल्का छिड़कोगे, ठीक है। अगर आपका एक फ्लोर पे ही घर है तो आप पीछे से शुरू करोगे घर के, आपको मतलब ऐसे करना है, वो छिड़कते छिड़कते आपको ऊपर का फ्लोर खत्म कर दिया, नीचे का फ्लोर कर, आपको डायरेक्ट फिर एग्जिट बाहर जाना है। बाहर जाके आपको जो बचा हुआ दूध है वो पूरा चौखट के बाहर आपको पोर कर देना है,
ठीक है। दैट्स इट। यही रेमेडी आपको करनी है। और आजकल या घरों में चौखट कहाँ होती है? चौखट बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कोई एक उस पर, कि चौखट क्या करती है, चौखट नहीं होने से क्या होता है। अच्छा, अगर चौखट नहीं है तो फिर क्या करें? घर के बाहर चले जाओ एकदम एग्जिट Okay. में, और वहां जाके या तो ऐसे मत डालना कोई फिसल जाए बेचारा, हाँ. तो ऐसे मतलब कहीं मदर अर्थ पे आप डाल सको, पर आपको बाहर चले जाना है। Okay. और वो जब आप पोर कर देते हो वापस आते वक्त हमको लौट के नहीं देखना है। अच्छा, ठीक है, ये आपको कंटिन्यूसली 11 डेज करना है। घर की शांति। घर की शांति, कभी होता है ना नेगेटिव एनर्जी, बच्चे डर के उठ रहे हैं, लग रहा है कुछ कोई गेस्ट आके गया है, उसके बाद थोड़ा सा अनकंफर्टेबलनेस हो रहा है, हाँ जी,